नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस संघर्ष की जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव कई सालों से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालात अचानक से बिगड़ गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाएं और सरकारी ढांचे निशाना बने। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजराइल और अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यह युद्ध शुरू हुआ? अमेरिका और इजराइल ईरान से इतने नाराज क्यों, और क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पूरा इतिहास, कारण और घटनाएं विस्तार से समझाएंगे। पॉइंट नंबर 1, जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं थे। आज भले ही ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। साल 1948 में जब इजराइल बना, तब ईरान उन देशों में था जिसने उसे मान्यता दी थी। लेकिन साल 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद ईरान का शाह की सरकार गिर गई, नई इस्लामिक सरकार बनी और इस सरकार ने अमेरिका और इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया। यही वह पल था जब दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। पॉइंट नंबर 2, ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा विवाद। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद है न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है कि परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति संतुलन बदल जाएगा। इसी वजह से 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ, जिसे JCPOA न्यूक्लियर डील कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखेगा, बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रबंध हटाए जाएंगे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल जाता है। इसके बाद तनाव फिर से बढ़ने लगता है। पॉइंट नंबर 3, मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव। एक और कारण है ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई समूहों को समर्थन दिया है, जैसे लेबनान, गाजा, यमन। इन समूहों को मिलाकर एक्सिस ऑफ रेजिडेंस कहा जाता है। इजराइल का आरोप है कि ये समूह इजराइल के खिलाफ हमले करते हैं और इनके पीछे ईरान का समर्थन होता है। इसी वजह से इजराइल लंबे समय से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। पॉइंट नंबर 4, 2024 से बढ़ते तनाव। इसके बाद से ईरान और इजराइल के बीच का तनाव तेजी से बढ़ने लगा। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। 2024 और 25 में दोनों देशों के बीच कई बार सीधा हमला हुआ। 2025 में तो 12 दिन का युद्ध भी हुआ, जिसमें दोनों तरफ से भारी बमबारी हुई। पॉइंट नंबर 5, जब युद्ध पूरी तरह भड़क गया। 28 फरवरी 2026 को स्थिति अचानक विस्फोटक हो गई। इजराइल ने एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन लायंस रोर। इस ऑपरेशन में इजरायली एयरफोर्स और अमेरिकी सैन्य बल दोनों मिलकर ईरान के कई शहरों में हमले किए। हमले के मुख्य लक्ष्य थे परमाणु सुविधाएं, मिसाइल बेस और सैन्य कमांड सेंटर। इन हमलों में कई बड़े ईरानी सैन्य अधिकारी भी मारे गए। पॉइंट नंबर 6, अमेरिका क्यों शामिल हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल है, अमेरिका इस युद्ध में क्यों शामिल हुआ? दोस्तों, इसके कई कारण हैं। पहला, इजराइल का सबसे बड़ा सहयोग। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में हथियारों का दौर शुरू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऊर्जा का केंद्र है। अगर वहाँ अस्थिरता होता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। पॉइंट नंबर 7, ईरान का जवाब। हमले के बाद ईरान ने चुप नहीं बैठा। ईरान ने मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए और साइबर हमले भी किए। इन हमलों का निशाना बने इजराइल के शहर और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागे। पॉइंट नंबर 8, युद्ध का आर्थिक असर। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। कारण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। युद्ध के कारण यह मार्ग खतरे में पड़ गया है। इसके चलते तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, शेयर बाजारों में गिरावट आई है और व्यावसायिक व्यापार प्रभावित हुए हैं। पॉइंट नंबर 9, इस संघर्ष पर दुनिया के कई देशों ने प्रतिक्रिया दी है। रूस ने ईरान का समर्थन किया और उसे खुफिया जानकारी देने की खबरें भी आईं। वहीं यूरोपीय देश इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं। चीन भी इस संघर्ष को कूटनीति से हल करने की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 10, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह युद्ध होता है तो अमेरिका, रूस, चीन और कई मिडिल ईस्ट देश इसमें शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकता है। हालांकि अभी तक सभी देश इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 11, आने वाले समय में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। अगर दोनों देश हमले जारी रखते हैं तो युद्ध फैल सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश समझौते की कोशिश कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य ईरान में सरकार बदलना भी हो सकता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल निष्कर्ष की। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच यह संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह शक्ति का संघर्ष, परमाणु हथियारों का डर और मिडिल ईस्ट की राजनीति है। इस युद्ध का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली खबर के साथ।